कहानी शुरू होती है एक ऐसी घटना से जिसने इंसानों को लगभग खत्म कर दिया होता है। इंसान अपने आप को बहुत ही ताकतवर और इंटेलिजेंट बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने एक ऐसा वायरस तैयार किया जो इंसानों को बहुत ही ताकतवर और इंटेलिजेंट बनाने की ख्वाहिश को पूरा कर सके। साइंटिस्ट इस वायरस का टेस्ट इंसानों से पहले मंकीज पर करते हैं, ये जानने के लिए कि वो इंसानों के लिए सेफ भी है या नहीं। हमें दिखाया जाता है कि जिस टाइम मंकीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उस टाइम वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में वो वायरस जिस मशीन के जरिए मंकीज में इंजेक्ट किया जा रहा होता है वो मशीन टूट जाती है और वायरस हर जगह फैल जाता है। इस वायरस के तेजी से फैलने से दुनिया में तबाही मच गई, खासकर इसका इफेक्ट इंसानों पर पड़ा, जिसकी वजह से बहुत से इंसान मारे गए और जो बचे थे उनकी दिमागी शक्ति कम हो गई। जबकि इस वायरस का असर एप्स यानी मंकीज पर एकदम उल्टा हुआ, जिसकी वजह से एप्स की एक समझदार प्रजाति का जन्म हुआ। ये वायरस इंसानों के लिए सांप बन गया। वायरस ने इंसानों से उनका ज्ञान छीना और साथ ही बोलने की क्षमता भी। अब आसान भाषा में अब जानवर इंसानों की तरह बन चुके हैं और इंसान जानवरों की तरह। इन सभी एप्स का लीडर होता है सीजर, जिसकी किसी जंग में मौत हो जाती है। और बहुत सी जनरेशंस के बाद में हम एप्स के एक कबीले को देखते हैं। सभी एप्स इंसानों की तरह एक साथ मिलकर जिंदगी गुजारते हैं और साथ ही उनमें बोलने की क्षमता भी आ चुकी थी। इसी टाइम पर हमें मिलाया जाता है नोआ से, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। साथ ही वो इस कबीले के सरदार का बेटा भी होता है। नोआ अपने 3 दोस्तों के साथ पहाड़ियों पर ईगल्स के अंडे लेने के लिए जा रहा होता है। ये उनकी एक रस्म होती है जिसमें सभी एप्स एक एक ईगल पालते हैं। और अब नोवा भी जवान हो चुका था, इसलिए उसे एक ईगल के अंडे का ख्याल रखना होता है। ईगल्स को कंट्रोल करने के लिए ये लोग अपने मुंह से एक आवाज निकालते थे और इस काम में माहिर होते हैं नोआ के डैड। नोआ को भी ईगल से काफी लगाव होता है, इसलिए वो अपने अंडे का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा होता है। लेकिन उसकी किस्मत में ये ईगल नहीं लिखा होता है, क्योंकि उस रात उनके कबीले में एक इंसानी लड़की आ जाती है जो कि यहाँ पर खाने की तलाश में होती है। जैसे ही नोआ उसके पास में जाता है तो वो लड़की उसे धक्का मारकर भाग जाती है और इसी बीच उसका ईगल का अंडा भी फूट जाता है। ये देखकर नोआ बहुत दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि अपने दोस्तों के साथ वो फिर से पहाड़ियों पर अंडा लेने के लिए जाएगा। जैसे वो पहाड़ियों से अंडे लेने के लिए जाता है तो उसे रास्ते में अपने कबीले के 2 एप्स जख्मी मिलते हैं। उनकी हालत देखकर नोआ भी काफी दंग रह जाता है। वो बताते हैं कि हमारी ऐसी हालत समुद्र किनारे रहने वाले एप्स ने की है। तभी उनकी आने की हार्ट नोआ को चल जाती है और वो झाड़ियों में छुपकर देखने लगता है। वो सभी एप्स को गुलाम बनाकर उनसे काम करवाते हैं और जो गुलाम नहीं बनता उसे वो मार डालते हैं। अगले ही पल वो अपने हथियार लेकर नोआ के कबीले की ओर जाने लगते हैं। तो नोआ भी अपने कबीले को बचाने के लिए उनका पीछा करने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने सारे कबीले को तहस नहस कर दिया था। जैसे ही वो एप्स नोआ के डैड पर हमला करते हैं तो नोआ अपने डैड को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। काफी देर तक लड़ाई करने के बाद भी नोआ अपने डैड को नहीं बचा पाता। लीडर के मरने के बाद में यहाँ के सभी एप्स को समुद्री एप्स गुलाम बना लेते हैं और उन सभी को ले जाया जाता है समुद्री एप्स के लीडर के पास, जिसका नाम होता है एप्स प्रॉक्सिमस। वो सभी लोगों को यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ हम नोआ को देखते हैं जो इस लड़ाई में किसी तरह बच जाता है। नोआ को जब होश आता है तो वो देखता है कि मेरा पूरा कबीला तहस नहस हो चुका है और साथ ही मेरे डैड भी मर चुके हैं। नोआ अपने डैड का फ्यूनरल करके उनसे वादा करता है कि मैं अपने एप्स को वापस यहाँ लेकर आऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। नोआ तुरंत अपना घोड़ा लेकर समुद्र के लिए निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद में उसे एक राका नाम का एप्स मिलता है। उसके पास में कुछ किताबें होती हैं और वो बताता है कि इन पर बने हर चिन्ह का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। राका जब सीजर की बात करता है तो नोआ पूछता है कि ये सीजर कौन है। राका बताता है कि सीजर वो एप्स था जिसमें सबसे पहले सोचने समझने की शक्ति आई थी और उसने बताया था कि हमें साथ मिलकर कबीलों में रहना चाहिए और एक दूसरे पर वार नहीं करना चाहिए। बातों ही बातों में ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक जगह बैठकर खाना खाने लगते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो लड़की इनके पास में आ जाती है जिसको पहले नोआ ने अपने कबीले में देखा था। वो काफी भूखी होती है, इसलिए राका उसे कुछ खाने के लिए भी दे देता है। सुबह होने पर ये लड़की भी उनके साथ में चल पड़ती है। जंगल में आगे जाने के बाद में इनको और भी इंसान मिलते हैं जो जानवरों की तरह खाना पानी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ समुद्री एप्स आकर हमला कर देते हैं और इन इंसानों को जाल फेंक कर पकड़ने लगते हैं, क्योंकि उन एप्स को इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। उस भगदड़ के बीच में नोआ और राका उस लड़की को किसी तरह यहाँ से बचा कर ले जाते हैं। इससे उस लड़की को इनके साथ रहने में काफी सेफ फील होता है एंड इनसे वो पहली बार बात भी करती है और वो कहती है कि मेरा नाम मे है। जैसे नोआ और राका उसे बोलते हुए देखते हैं तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बताती है कि मैं बाकी इंसानों से काफी अलग हूँ, मेरे अंदर बोलने की शक्ति के अलावा सोचने समझने की शक्ति भी है। एंड वो आगे बताती है कि मेरे कबीले को भी समुद्री एप्स ने मार डाला। काफी बातें करने के बाद में नोआ अपना सफर फिर से तय करता है, क्योंकि उसे अपने लोगों को बचाना था। जैसे वो एक पुल से होकर जा रहे होते हैं तो समुद्री एप्स उन्हें घेर
घेर लेते हैं। वो खुद को बचाने के लिए समुद्री एप से लड़ाई करने लगते हैं और इसी बीच राका नदी में बह जाता है। एंड दूसरी तरफ ये लोग मे और नोआ को बंदी बना लेते हैं और लेकर आते हैं अपनी समुद्री ठिकाने पर। और यहाँ का लीडर होता है प्रोक्सिमस, जो काफी विरह है एंड वो सबसे ज्यादा नफरत करता है इंसानों से, क्योंकि इंसानों ने ही पहले एप्स को बंदी बना कर रखा था। और तो और वो ये चाहता है कि दुनिया के सभी एप्स पर शासन किया जाए, इसलिए तो उसने नोआ के डैड को मरवा कर सभी एप्स को बंदी बना लिया। यहाँ पर देखने से पता चलता है कि इनका कबीला समुद्र किनारे है और समुद्र का पानी अंदर ना आ सके, इसलिए इन्होंने बड़ी दीवार बना रखी है। एंड प्रोक्सिमस ने इंसानों के इतिहास से काफी कुछ सीख लिया था। और तो और उसके पास में ह्यूमन मिलिट्री का एक शिप भी होता है। इस शिप में एक बंकर होता है जिसमें मिलिट्री के वेपन्स थे। इस बंकर का दरवाजा बंद होता है जो किसी भी चीज से टूट नहीं सकता। इस बंकर को खोलने के लिए वो अपने बहुत से एप्स को काम पे लगा देता है, लेकिन काफी दिनों से इतनी कोशिश करने के बाद भी इस बंकर को वो खोल नहीं पाता। लेकिन उसे उम्मीद होती है कि वो एक ना एक दिन इस दरवाजे को जरूर खोल लेगा और इसके अंदर रखे वेपन से वो सभी पर राज करेगा। उसे डर होता है कि अगर इंसानों में पहले जैसी पावर आ गई तो वो हमें पिंजरों में बंद कर देंगे और वो हमारे साथ वो ही किया करेंगे जो पहले किया करते थे। नोआ यहाँ पहुंचकर अपने कबीले के सभी एप से मिलता है और वो भी नोआ से मिलकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि नोआ उस लड़ाई में मारा गया। नोआ को इंसानों की परवाह तो नहीं होती, लेकिन वो अपने कबीले के सभी एप्स को आजाद कराना चाहता है। इसके बाद में सीधा नोआ मे के पास में जाता है। मे नोआ से कहती है कि अगर इस बंकर में रखी लैंग्वेज बुक मिल जाए तो इंसान पहले की तरह बोलने लगेंगे। मे उस बंकर से एक लैंग्वेज बुक हासिल करना चाहती है एंड ये दोनों प्लान भी बना लेते हैं कि आज रात इस काम को अंजाम देंगे। पहले तो उस दीवार को उड़ाने के लिए मे उसमें बारूद भर देती है। इसके बाद में नोआ मे और अपने दोस्तों के साथ में बंकर के ऊपर चढ़ जाता है। नोआ और उसके फ्रेंड जैसे ही बंकर में नीचे जाते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर कैसा सिस्टम है। मे अपनी लैंग्वेज बुक लेने के लिए जाती है, तब नोआ और उसके दोस्तों की एक बुक पर नजर पड़ती है। नोआ अपने दोस्तों को बताता है कि इन पर लिखे हर चिन्हों का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है, जिनको इंसान एक दूसरे को सिखाते हैं। एंड नोआ जैसे ही उस किताब को खोलता है तो उसमें बंदरों को कैसे पिंजरों में रखा जाता था उनकी तस्वीरें होती है। ये देखकर नोआ और उसके फ्रेंड काफी ज्यादा डर जाते हैं। उनको भी ये डर होता है कि इंसान हमें पहले जैसे पिंजरों में न डाल दे, लेकिन इस सब को इग्नोर करके वो फिर से मे का साथ देने लग जाते हैं। मे जैसे ही उस बंकर का दरवाजा खोलती है तो उनके सामने होता है प्रोक्सिमस, जो अपने एप्स के जरिए इनको पकड़ लेता है। फिर प्रोक्सिमस उनसे कहता है कि अगर तुमने सारी कहानी सच नहीं बताई तो तुम्हारी दोस्त मारी जाएगी, लेकिन मे उस एप्स को गोली मार देती है। तभी प्रोक्सिमस उस गन को देखकर कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन मे भी काफी चालाक होती है, वो किसी भी हालत में प्रोक्सिमस के हाथों इन हथियारों को नहीं लगना देना चाहती। उसके मन में ये डर होता है कि कहीं एप्स इंसानों से ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। मे वहाँ से भागती है और तुरंत जाकर उस बम को ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो दीवार टूट जाती है और बहुत सारा पानी अंदर आने लगता है। नोआ अपने साथियों को लेकर तुरंत उस बंकर में ऊपर चढ़ जाता है और इसी बीच वो अपने डैड के कातिल को भी पानी में डुबोकर मार देता है। इसके बाद नोआ अपने सभी साथियों के साथ ऊपर आ जाता है, लेकिन प्रोक्सिमस उससे कहता है कि तुम सब मेरे गुलाम हो और मेरी गुलामी ही करोगे। इतना कहकर वो नोआ को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है, लेकिन नोआ हार नहीं मानता और अपने कबीले का गाना गाने लगता है। उस गाने को सुनकर उसके कबीले वालों में भी जोश आ जाता है और उसके साथ में ही गाना गाने लगते हैं। प्रोक्सिमस उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो जोर जोर से गाने लगते हैं। ये गाना होता है ईगल्स का। इसके बाद में तुरंत वहाँ पर ईगल्स आ जाते हैं और वो प्रोक्सिमस पर जबरदस्त तरीके से हमला कर देते हैं एंड सभी ईगल्स मिलकर उसे समुद्र में भी गिरा देते हैं और फाइनली इन लोगों की जान अब प्रोक्सिमस से छूट जाती है। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि नोआ और उसके साथी दोबारा से अपने कबीले के घरों को बनाने लगते हैं और यहाँ पहले की तरह ईगल्स पालकर सुकून वाली जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है जहाँ मे नोआ से मिलने के लिए आती है। नोआ मे से काफी नाराज होता है क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था। उसके बम से दीवार तोड़ने की वजह से बंकर के अंदर पानी भर गया था, जिसकी वजह से सभी एप्स की जान खतरे में आ गई। एंड इस धोखे से नोआ को यहाँ पर यह सबक सीखने को मिल गया था कि उनको इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। असल में मे सच में धोखेबाज थी। उसने बंकर से जो बुक उठाई थी वो कोई ऐसी वैसी बुक नहीं थी, बल्कि सैटेलाइट बुकलेट थी। उसके अंदर सैटेलाइट बनाने से लेकर सारी जानकारियां मौजूद थी। मे उस बुकलेट को लेकर इंसानों के पास में आ जाती है जो उसके जैसे समझदार होते हैं। वो उस सैटेलाइट बुकलेट के जरिए वो और भी इंसानों से कांटेक्ट करते हैं। इंसानों का शुरू से ही मकसद होता है कि वो इस सैटेलाइट को किसी भी तरह ठीक कर ले। मे जब नोआ से मिलने के लिए आती है तो उसके हाथ में पीछे गन होती है। शायद मे यहाँ पर नोआ को मार देती। मे ये सब इसलिए कर रही थी ताकि इंसान पहले जैसे ताकतवर हो जाएं और इनको एप्स की गुलामी ना करनी पड़े। मे जब से नोआ को मिली थी वो एक पे एक झूठ बोलते आ रही थी और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी और इसमें सबसे अच्छी चीज सीखने लायक क्या थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही अमेजिंग स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने पहले से ही काफी सारी अमेजिंग स्टोरीज एक्सप्लेन कर रखी है, आप चाहो तो उनको भी
देख सकते हो। आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी, इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वैसे नोवा ईगल्स के साथ में अपने कबीले का सीजर बन जाता है। जो भी उसने अपने कबीले के लोगों के लिए किया वो बहुत ही काबिल तारीफ था। मिलते हैं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।